कपिल जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। देखना, स्क्रीन शेयर हो रही है। कपिल जी, अनम्यूट करना आप। ओके कपिल सर। विश्व। और आवाज आ रही सही, बढ़िया ना? ओके। ओके विश्व जी वर्मा जी, थैंक यू। चलो, लेट मी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग सेशन के ऊपर। और उम्मीद करता हूं कि कल आप सब बहुत अच्छे से ट्रेड किए होंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। चलो, आज कुछ कंट्रीब्यूट टॉपिक रहेंगे हमारे। हम सबसे पहले 10 मिनट की चर्चा करेंगे लिक्विडिटी के ऊपर, जो कि गडोला जी ने कल पूछा था। ठीक है। आपको जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो इसलिए कोई लर्निंग यहाँ पे वो नहीं चल रहा कि आपका कोई लेक्चर चल रहा है। आपने ट्रेड कैसे प्लान करना है और आपने अपने दिमाग को कमांड क्या देनी है कि हाउ टू नाउ मार्केट वर्क कैसे करेगी, अब मार्केट करना क्या चाहती है, उसके ऊपर अपनी बातें हो रही है यहाँ पे। दिस इज अग्रेसिव लर्निंग सेशन। ठीक है। बाकी जो ब्रीफली चलता है, पूरा डिस्क्राइबेशन होता है, वो रात वाले चैनल में होता है अपना, है ना? तो वो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो, आज का टॉपिक, स्टार्टिंग टॉपिक रखा है हमने लिक्विडिटी। ठीक है। तो एक नॉर्मल भाषा के अंदर अगर बात करें तो आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूं कि ये आप चित्र देखें मार्केट का। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आपको पूरी कहानी लिक्विडिटी की क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग, हाँ जी मॉर्निंग, जो लोग, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मार्केट के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो नॉन कमर्शियल लोग होते हैं। ठीक है। एक तो नॉन कमर्शियल। ठीक है, लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको और आपको एक वेबसाइट के माध्यम से भी ये चीजें थोड़ी दिखाऊंगा। नॉन कमर्शियल और एक है कमर्शियल। अभी अभी एक मिनट रुकिएगा, मैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाता हूँ। नॉन कमर्शियल, दो तरीके के लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे, नॉन कमर्शियल और कमर्शियल। कैसे, हाउ? ठीक है। और अपने एक वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ पे। एक सेकंड का समय आपसे मैं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी चीजें हम यहाँ पे करें वो हम प्रॉपरली रेगुलेटरी। एक सेकंड, यहाँ पे सीओटी रिपोर्ट टाइप करो।
सॉरी, आवाज, नेटवर्क इशू था। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ वहीं से। चलो, ये रिपोर्ट हमने ओपन की थी, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? लिक्विडिटी का टॉपिक चल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हरदीप जी का फोन आया था, ठीक है, कोई इशू था वॉइस का। चलो, हमने ये गोल्ड कमोडिटी चार्ट की एक वेबसाइट के माध्यम से हमने इसको ओपन किया है। आप इस वेबसाइट को रोजाना देख सकते हैं। और ये मंगलवार को एक मीटिंग होती है शिकागो मर्केटाइल के अंदर। सीएफटीसी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया की प्रत्येक बड़ी वस्तु का, जो मेटल के रूप में या कमोडिटी के रूप में पूरी दुनिया के लिए जरूरतमंद है, उनका एक यहां से क्या करती है, आने वाले वीकली एक फंडामेंटल तय करती है कि वीकली कितने लोग लॉन्ग में और कितने लोग शॉर्ट में। तो ये सीओटी रिपोर्ट गोल्ड की कमोडिटी एक्सचेंज की शिकागो मर्केटाइल से जारी होती है, आप देख सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को रात को 12 बजे ये अपलोड हो जाती है नेट के ऊपर, ठीक है। इसके माध्यम से हम क्या क्या सीख रहे हैं? हम लिक्विडिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गौर करना बात के ऊपर, बड़े आराम से सुनिएगा, कोई लिखने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक कमर्शियल की, एक नॉन कमर्शियल की। बस ये जो मार्केट चलती है ना, ये जो चार्ट चलता है, वो इनके द्वारा चलता है। बस पहली बात, लिक्विडिटी को पकड़ने के लिए। दूसरी बात, ये लोग कौन है? इनके पास खरबों डॉलर है, इनके पास खरबों डॉलर है। और ये क्या करते हैं? ठेका छुड़ाते हैं, अपना ठेका छुड़ाते हैं। किस चीज का? कि हम गोल्ड को लॉन्ग समय के लिए है, मतलब होल्ड कर रहे हैं, या हम शॉर्ट सेल के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये ट्रोय लिखा हुआ है ना, ट्रोय, इसको आप गूगल पे सर्च करना। 100 ट्रोय अरबों डॉलर का है, ठीक है, प्रति औंस। ये अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। 100 ट्रोय का एक औंस, 100 ट्रोय। अब 3,37,289 ऑर्डर इस बार किसके आए हैं? लॉन्ग समय के लिए लिक्विडिटी डाल दी गई है। किस चीज की? कि हम गोल्ड को लंबे समय के लिए होल्ड रखना चाहते हैं, गोल्ड तेजी में रहेगा, ठीक है। नॉन कमर्शियल में ही कुछ बड़े प्लेयर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम शॉर्ट में देख रहे हैं इसको, गोल्ड नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे। उसमें ये लोग ऐड हुए हैं। ये प्लस अगर ग्रीन में आ रहा है ना, जो प्लस हो रहा है, तो ये बेचने के लिए और भीड़ शामिल होगी, ये लंबा रखने के लिए और भीड़ शामिल होगी, ठीक है। ओके, ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब अगला, अगले कौन है? हम लोग। हम लोगों में से हम लोगों का सर्वे हुआ। हम लोग क्या कह रहे हैं? कि नहीं भाई, गोल्ड तो ऊपर ही जाएगा। तो पिछली बार से 3,000 लोग इस आंकड़े में और जुड़ गए। इतने ऑर्डर तो पहले पड़े ही थे, इसमें ये और जुड़ गए, मतलब 92,000 कुछ थे, ये 3,000 और जुड़ गए। अब कितने हो गए? 95,000 लोग ये कहते हैं कि गोल्ड ऊपर ही जाएगा। लेकिन 4,21,724 लोग कौन है? 4,21,724 रिटेल ट्रेडर क्या कहते हैं? कि भाई ये तो नीचे जाएगा। जैसे अभी आप सोच रहे हो ना, जैसे कल से हम सोच रहे हैं ना कि यार इत्थों तो थल्ले डिग्गी पऊगा, ये वो लोग हैं, ठीक है। ये कितने परसेंट है? 73% है। अब आप आ जाओ लिक्विडिटी के ऊपर, अब समझो लिक्विडिटी को, ठीक है। अब लिक्विडिटी को समझो। अब लिक्विडिटी ये है, ये होगी पूरे वर्ल्ड की एक कहानी। तो लोगों की नजर किसके ऊपर है? बिग प्लेयर की नजर किसके ऊपर है? आप लोग भी देख रहे हैं और वो लोग भी देख रहे हैं। लेकिन हमारे देखने का और उनके देखने का डिफरेंस पता है क्या है? हम पता है क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इसको, कि अरे यार ये लोग ना बड़े प्लेयर हैं, और अब ये गोल्ड को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। ओके, ठीक है, ले जाएंगे और जीतेंगे भी यही, इसमें भी कोई शक नहीं है, भी जीतेंगे भी यही। लेकिन ये तो ऑर्डर बहुत पहले से पड़े हैं ना, ये ऑर्डर तो बहुत पहले से पड़े हैं ना। ये तो रोज इसमें ऐड हो जाते हैं। ये तो हर मंगलवार को जब इनके 20 से 50 बड़े लोगों की मीटिंग होती है, तो इसमें तो रोज कम ज्यादा वो तो होते ही रहते हैं। लेकिन उनकी नजर इन लोगों के ऊपर है कि ये शॉर्ट में कितने परसेंट है, या ये लॉन्ग में कितने परसेंट है। यहां पे जो कहानी ज्यादा होगी, ये बड़े प्लेयर इस कहानी को सेट करने के लिए, यानी कि यहां से अपना पैसा बनाने के लिए आएंगे, ठीक है। यहां से अपना पैसा बनाने के लिए आएंगे। कैसे? ये देखो, इस चित्र के माध्यम से आप थोड़ा समझो, ठीक है। माना कि स्मार्ट मनी, ये देखो स्मार्ट मनी जितनी भी है, वो 5,000 करोड़ के बाय ऑर्डर के साथ खेलना चाहती है। किसके साथ? 5,000 करोड़ के बाई ऑर्डर के साथ। और मार्केट में क्या चल रहा है? 2,000 करोड़ के सेल ऑर्डर चल रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने क्या किया? अब गौर करना इस बात के ऊपर, लिक्विडिटी को समझने के लिए अगर ये आज वाला टॉपिक आपके क्लियर हो गया ना, तो कुछ हद तक मैं ये कहता हूं कि आप मार्केट की चाल को समझना लग जाएंगे आगे से, इन फ्यूचर, ठीक है। अब 2,000 करोड़ के सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। अब गौर कीजिएगा, मार्केट 2764 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2764 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप अकेले तो देख नहीं रहे,
75 करोड़ लोग आपके साथ देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे बहुत से लोगों ने सेल ऑर्डर लगाए होंगे, समुंदर है, लगाए होंगे, बिल्कुल लगे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी इन लोगों को, सेल के अंदर जितने भी लोग स्टक होंगे, उनका जो मकसद है, उनका जो इस हफ्ते का जो मकसद है वो क्या था, वो हमने उस वेबसाइट के माध्यम से देखा। उनका मकसद क्या है कि हम गोल्ड को क्या देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। इस हफ्ते की रिपोर्ट है तो हम ये इसके ऊपर नजर रखेंगे, ठीक है। और इसकी परसेंटेज भी यहां से इनसे बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कम है, इनकी परसेंटेज ज्यादा है। तो क्या होगा, क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, इंड्यूसमेंट डालेंगे, मैंने उस दिन बताया था, ठीक है। इंड्यूसमेंट डालेंगे तो मार्केट मेकर जितने भी है वो इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कल हुआ, कल मार्केट को सेल साइड में धकेला गया ना, काफी बार धकेला गया, लेकिन एक्चुअल को उन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया, एक्चुअल को उन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे, उनके साथ उन्होंने अपने जितने भी ऑर्डर थे उनको बाय की तरफ प्लेस कर दिया। और नो डाउट 33 और उस एरिया के अंदर एसएल लगे हुए थे, ठीक है। वो 33 एसएल हिट हुए और वहां से उनकी बाय लिमिट लगी, जो हमारा कल का टॉपिक था, और मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल दिया गया। जबकि इतना बड़ा लोगों का लॉजिक हो चुका था कि मार्केट अब क्या करने वाली है, मार्केट अब सेल साइड जाने वाली है। लगभग लगभग कल सभी सभी लोगों के साथ व्यूज मेरे हुए, कल मैं बातचीत कर रहा था, तो सेल साइड लोग देख रहे थे कि नहीं यार एक बार तो 2707 को टच करेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ जो आपके सामने नतीजा है, ठीक है। अब लिक्विडिटी का टॉपिक फिर दोबारा अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। अब वो लिक्विडिटी को आप, ये तो आपने वर्ल्ड लेवल के ऊपर समझ लिया, लेकिन आपने एक चार्ट के माध्यम से लिक्विडिटी को फाइंड आउट कैसे करना है, वो इस चार्ट के माध्यम से आप समझिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि गुडेला जी आए हैं क्या आज मीटिंग में? चलो, जिन्होंने कल इस टॉपिक की मांग की थी वो आज एब्सेंट है, चलो कोई बात नहीं, ओके। अब गौर करिएगा कि कल जो सीन हुआ वो लाइक दिस, ऐसा सीन हुआ। ये देखो मार्केट क्या करती है, ये जो इंड्यूसमेंट शब्द मैंने डाला है ना, वो ये है, ये वो ये है। मार्केट क्या करती है, किसी एक स्पॉट के ऊपर, किसी भी एक स्पॉट के ऊपर इस तरीके की कहानी घटती है। ये देखो, अब गौर करना, और भी इसके ऊपर अपने टॉपिक आगे करते करेंगे, इसको पूरा करेंगे, लिक्विडिटी आपको बिल्कुल क्लियर करके निकलेंगे आज के दिन, ठीक है। इस तरीके का सीन क्रिएट करती है मार्केट, ठीक है। इस तरीके का क्रिएट क्यों करती है मार्केट, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है, जितने बार माल पड़ा है, मैंने कल भी यही शब्द बोला था, वो मलाई यहां पे पड़ी है, इस एरिया में। यानी कि इस एरिया में क्या है, मलाई है, इस एरिया में मलाई है। अब फला फला मान लो विश्वजीत जी हैं, उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर को देखा, देखो अब ट्रैप कैसे हुए, कल 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 लोगों को कितना थकाया, कल कितना होल्ड किया लोगों को, बुरी तरीके से थका दिया मार्केट ने। पूरे 9 घंटे तक मार्केट 41.67 और 44.47 को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, मतलब $3 के बीच मार्केट ने 9 से 10 घंटे लगा दिए, ठीक है। हुआ क्या कल, अब एक ट्रेडर क्या करता है, मार्केट यहां से गिरी, नो डाउट यहां से बंदा बाय करेगा क्योंकि स्पॉट जोन है, बिल्कुल बाय निकली, ठीक है। अब बेचारे की उसकी बाय निकली, $2-3 बने, लेकिन फिर वो नीचे आ गया। अब वो बंदा यहाँ पे काट के नहीं बैठा, यहाँ पे काटा नहीं है उसने ऑर्डर, ठीक है। वो देख रहा है नहीं यार ऊपर निकलेगी, अब मार्केट ने फिर ये इस तरीके से बाय पोजीशन बनाई। ये काम करते हैं मार्केट मेकर, क्या करते हैं बिग प्लेयर, यही काम करते हैं। और इसका लाइव मैं आपको दे दूंगा उदाहरण अभी जस्ट ही, ओके। अब अब क्या हुआ, जब यहां से दोबारा मार्केट इस तरीके से ऊपर गई जैसे कल हुआ, तो अब अगर नीचे आ रही है ना, तो पूरी स्पीड के अंदर उसने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। और आप लोगों ने क्या किया, अब थक गए लोग, इतनी दूरी में लोग थक गए। मान लो ये 1 घंटे का चार्ट है या 15 मिनट का चार्ट है या 5 मिनट का चार्ट है, थक गए लोग। और लोगों ने क्या किया, यहां से अपनी एंट्रियां क्लोज करनी शुरू कर दी, और रही खुई कसर यहां से एसएल के द्वारा होगी पूरी, ठीक है। और हम थक गए मार्केट में, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो नहीं थके, उन्होंने अपनी एंट्री को क्लोज नहीं किया, और यहां से फिर क्या किया, एक लिक्विडिटी जो नीचे और एसएल लगे थे वो स्वीप हुई, उसके बाद में ये कैंडल क्लोज हुई, अगला इसका लो तोड़ा नहीं, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने
बाय पोजीशन बना दी। चलो इस चीज को समझने के लिए मुझे लाइव आपका ये खोलना पड़ेगा चार्ट, और मैं लाइव चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। ठीक है, पूरा आपने क्लियर करेंगे। ये लो सर, यहां पे आप देखिए, मैं 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाए लिक्विडिटी का टॉपिक। ठीक है, ये कोई विशेष ऐसी कोई घटना नहीं है लिक्विडिटी कि आप लोग इसको मतलब इतना सीरियस लें। बस एक अंडरस्टूड बात ही करनी है। हमारे जितने भी साथी हैं वो सिर्फ अंडरस्टूड बात कीजिएगा इसकी। ठीक है, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि मसाला कहाँ पे पड़ा है, बस दैट्स ऑल, नथिंग मोर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये लाइनें से हटा दूं। चल, इतने काफी है। अब जो सीन हमने पीछे देखा था ना, जो सीन हमने पीछे, उसको एक बार दोबारा हम देखना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार दोबारा मैं उस सीन को यहाँ पे देखना आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखें। ओके, ये सीन यहां तक इतना बना नहीं है, ये तो मैंने बनाया है। ठीक है, अब आप दोबारा उस लाइव में आए, इसको सीन को थोड़ा सा रीड आउट किया, अब अपने लाइव में चलते हैं। ये देखो आप। ठीक है, कल कल जब ये तमाशा हो रहा था, ठीक है, कल जब ये तमाशा हो रहा था, तो इससे पहले भी मार्केट ने इस एरिया को पिन किया था। सभी लोग जानते हैं कि इस एरिया को एक बार पहले भी पिन किया था। ओके, ये लो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कल क्या किया इन्होंने, यहां से मार्केट डिमांड जोन से उठा। ठीक है, उठा, और यूं ऐसे जाके मार्केट ने बहुत बार यहां थकाया आप लोगों को, थकाया। ठीक है, अब आप मान के चलिएगा कि आपने अगर एंट्री क्लोज नहीं की, हालांकि मुझे जिस जिसका फोन आया था मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने एंट्री क्लोज नहीं की उन लोगों ने उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन बहुत से लोगों ने इस एरिया में आके, अब देखो अकेला यहीं यहां पे ही माल नहीं मिला आपको भी, यहां यहां हो गया। ठीक है, यहां क्या हुआ, लोगों ने इस एरिया को ब्रेक करने से पहले पहले अपनी सेल लगा दी थी, जिसके अंदर से मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोगों को मैंने सेल कटवाई है। ठीक है, और जिन जिनको सेल कटवाई हो यहाँ पे है तो यस लिख सकते हैं। ठीक है, सेल कटवाई, उसके बाद 55 के एरिया से मैंने सेल कटवाई उन लोगों को। ठीक है, लाइव पूछ सकते हैं आप, बालूराम जी अगर हैं यहाँ पे तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल कटी। अब देखो ये सारी की सारी कहानी क्या हुई, सारी की सारी कहानी ये हुई कि इधर देखो, अब हम चलते हैं डे वन की कैंडल के ऊपर। डे वन की कैंडल के ऊपर इन्होंने क्या किया था कल, ये एक सीन दिया था बेरिश इनगल्फिंग का। क्या सीन दिया था, बेरिश इनगल्फिंग का एक सीन दिया था यहाँ पे। ये देखो, ये जो कैंडल यहां इन्होंने बनाई थी, ये जानबूझ के इंड्यूसमेंट डाल के गई है मार्केट, ये ठीक है, यहां पे लोगों को इस तरीके से दिखा दिया कि अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। ठीक है, और बहुत से हीरो यहाँ पे स्टक हो गए, और मार्केट ने ये सारी की सारी लिक्विडिटी को टच करते हुए एक अपना बाय पोजीशन यहाँ पे इसको फेल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ आगे, क्या आगे की कहानी ये हुई कि 15 मिनट का दोबारा अगर आप चार्ट लेते हैं तो अब आप एक गौर करना कि 46 एक ऐसा पॉइंट था जहां से लोगों ने सेल लगाई। ठीक है, अब मारा कैसे, लोगों को मारा कैसे, इसने एक नीचे से उठा के नहीं मारा, 46 के ऊपर लोगों ने सेल लगाई, 57 के एरिए से लोगों ने सेल लगाई। ठीक है, 57 के एरिए की सेल लगाई, उनको पता था, उनको इस चीज का पता था। ठीक है, यहां से सेल लगाई। ठीक है, इन प्रत्येक एरिए से उन लोगों ने सेल लगाई, जिन जिन लोगों ने सेल लगाई उन सभी का माल ये समेटते हुए और यहां पे इसको ग्रैब कर गया। ठीक है, तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को कि रीटेस्ट का एरिया, जैसे कल 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 की मीटिंग के अंदर मैंने कहा था कि मलाई कहाँ कहाँ पे पड़ी है, और सभी लोगों ने कहा बिल्कुल सर यहाँ यहाँ पे पड़ी है। हमने कौन कौन से एरिया देखे थे, हमने 44 का एरिया, 46, 52, 55 का एरिया और 57 का एरिया। हमने यही कहा था कि यहां तक मार्केट जा सकती है, एक बार हम यहाँ से सेल पोजीशन नहीं लेंगे, एक बार हम सेल पोजीशन यहाँ से नहीं लेंगे, हमने ये बात बोली थी। ठीक है, तो ये है दोस्तों लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब मार्केट वालों उनको पता है कि सामान कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, और जब तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, जब तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेल की एंट्री बड़ी ले ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे को समझाते हुए आज 5वां दिन है सिर्फ एक ही बात को। ये देखो, ये एचएल ब्रेक नहीं हुआ अभी तक,
ये एचएल देख लो आप, आपके सामने है। ये इस तरीके से ये मार्केट चल रही है, यही बात थी। ये एचएल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, आप देख सकते हो। एचएल जब तक ब्रेक नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट यहां से सेल ऑर्डर अपना दे रही है, ठीक है। तो ये है दोस्तों लिक्विडिटी। सपोर्ट के नीचे, ये अगर आपकी सपोर्ट है तो इस एरिया के नीचे जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो आपकी लिक्विडिटी है। और कोई भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहां पे जितने भी लोग सेल में बैठे हैं तो ये एरिया किस चीज का है, ये लिक्विडिटी का है। और मार्केट इन लोगों को खाने के लिए ही सारा दिन अपना चाल चलती रहती है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से लिक्विडिटी को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी के कोई दिक्कत है तो वो बंदा मेरे से क्वेश्चन आंसर इस मामले में कर सकता है। तो आज का टॉपिक यही था, ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर है तो अपने हैंड रेज कर सकते हो, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। और आज की अपनी एनालिसिस थोड़ा सा अपने कर लेते हैं, फिर अपने मार्केट को, मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। आज की जो एनालिसिस है, अब हम ऐसा करते हैं कि H4 का हमने ये चार्ट खोल लिया। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि H4 के चार्ट के ऊपर आप अपना काम किया करें, ओके। तो अब अगर मैं, मेरी स्थिति मैंने कल भी आपको बताई थी, अगर मैं यहाँ पे अगर प्लान करता हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले मेरी एक जो, अच्छा एक आपको आज एक नई चीज बताऊंगा मैं। जब भी कभी इस तरीके से मार्केट अपना रीटेस्ट करती है, गौर करना, जब भी मार्केट रीटेस्ट करे, कभी भी इन फ्यूचर कभी भी रीटेस्ट करे, ठीक है, एचएल बनाए यानी कि, तो आपने क्या करना है आपने मार्केट को जो पॉइंट इसका, जो बिल्कुल लोअर पॉइंट होगा उस पॉइंट के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। यानी कि मार्केट एक बड़ा आपको बाय कैसे देगी, इस, ये पॉइंट सबसे नीचे पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक लाइन लगा देनी है। अब आपने एंट्री कोई नहीं लेनी, इंतजार करना है अगली कुछ कैंडल्स का, ठीक है। अगली जितनी भी कैंडल की जो बड़ी विक लगेगी, एक आप लाइन वहां लगा दीजिए, ये लो जी। अब आपने क्या पकड़ना है यहां से, अब आपने ये पकड़ना है। अब आपको मेन चीज यहाँ पे क्या चाहिए, मेन चीज आपको ये चाहिए कि मार्केट का जो ये लो था, अगला लो इससे ऊपर लगा, अगला लो इससे ऊपर लगा। इसको अपने पीछे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइव के ऊपर। बस आपको अगर ये चीज नजर आ जाती है H4 के चार्ट के ऊपर, इन फ्यूचर कभी भी मान लो मार्केट यहाँ 2820 चली जाती है और वहां से मार्केट इंड्यूसमेंट देती है और इस तरीके से दोबारा सीन क्रिएट करने की मार्केट यहाँ चाल चलती है, तो आपने इस पॉइंट के ऊपर लाइन लगा देनी है। और उसके बाद जो अगली कहीं भी कोई भी कैंडल बने, वो कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज हो रही है, फिर तो आप ये देखिएगा कि मार्केट चाल अपनी नीचे की तरफ चल सकती है। लेकिन अगर H4 के चार्ट के अंदर इस कैंडल की विक के ऊपर कोई भी विक क्लोज हो जाती है, तो दोस्तों पहली कंडीशन ये होगी आपकी कि अब आप सेल नहीं करेंगे, अब आप सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने सबसे पहला सिग्नल ये दे दिया है कि अब मार्केट इस डिमांड जोन को भरपूर रिस्पेक्ट देगी। ये पहले भी मैंने कुछ लोगों को बताई हुई है और आज आपको ओपनली ये बता दिया मैंने कि आगे से इन फ्यूचर कभी भी H4 का चार्ट आपको इंड्यूसमेंट दिखाता है यहां पे और बुलिश मोमेंटम चल रहा है, गौर करना, बुलिश मोमेंटम चल रहा है और ये इंड्यूसमेंट डल रहे हैं, यानी कि किसी एचएल को ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने जो लास्ट कैंडल जो विक लगती है उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो जल्दबाजी में आपने बाय नहीं करनी, गौर करना, जल्दबाजी में बाय नहीं करनी। आपने इस कैंडल की विक और अगली किसी भी कैंडल की विक की एक ट्रेंड लाइन बनानी है, वो उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, हो गया। इसके बाद में आपने क्या गौर करना है, इसके बाद में आपने गौर करना, अगर यहां पे इस एरिया में कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी ये बड़ी कैंडल इस तरीके से कोई भी एक क्लोज हुई हुई है, ठीक है, तो आपने यहां पे एक लाइन लगा देनी है इस एरिया में। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिसके समझ में आई वो आनंद जरूर लेगा, इतना मेरे को पता है, ठीक है। आपने जो ये बड़ी कैंडल आएगी इसके साथ में, यहां से आपने इसको उठाया और जो भी बड़ी कैंडल रेड आपको दिखाई दे रही है, जो भी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है, ये लाइन लगा देनी है। आगे से आप इसका एक्सपेरिमेंट कर लेना। हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि समय आने पे सारी चीजें मिलती है ना। तो ये लो, अब आपने अब आपने क्या करना है, अब आपकी एंट्री कैसे होगी, देखो, जब एक ये विक और एक ये विक ये मिल गई तो फर्स्ट सिग्नल क्या हो गया कि मार्केट डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देके किधर की तरफ जा रही है, बाय की तरफ। आपने एंट्री कहां से लेनी है,
इस कैंडल से इस कैंडल को क्रॉस करना शुरू कर दे ये कैंडल, ये देखो, ठीक है, तो आपने, ये तुक्का ट्रेडिंग नहीं है, आपको पता है कि नीचे से क्या है, नीचे से बायर्स एंट्री, यहां पे जो लिक्विडिटी उन्होंने खाई है, बिग प्लेयर्स यहां पे इंटर हो चुके हैं, ठीक है, बिग प्लेयर इंटर हो चुके हैं, यहां आप अपनी पहली बाय एंट्री बनाओगे और उसका उसका टीपी कहां रखोगे, ये जो ऊपर लाइन लगाई है आपने, ये जो ऊपर लाइन लगाई है, और इसके बीच में जब भी मार्केट 15 मिनट का चार्ट खोल लेना, जब भी मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार करती जाए, आपने हर डिमांड जोन से बाय ही करनी है, ठीक है। तो आपको आपको समझ किस चीज की आई, मोरल ऑफ स्टोरी क्या हुई, मोरल ऑफ स्टोरी ये हुई कि डिमांड जोन से जब जब भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट डाला किसी सेल पॉइंट से, तो इस पॉइंट को नोट करना है, बस इन दो पॉइंट को। चलो अब अपने पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं कि ऐसा पहले कभी हुआ। तो अब आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि पहले एक्सपेरिमेंट देते हैं हम आपको, ठीक है, ये लो, पीछे चलो आप, जितनी भी आप आज 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 सारा दिन यही सारा दिन आप यही काम करेंगे, ठीक है, आप इसी चीज को ले लो, आप इसी चीज को ले लो, ये लो, यहां देखो आप, ठीक है, यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं से भी ले लो आप, कहीं से भी ले लेना, ये आपको बहुत बड़ी बात बताई है मैंने। और ये देखो, इस एरिया में नहीं है ना, ठीक है, लेकिन यहां पे है। इसके बाद में आप किसी भी टाइम फ्रेम में अगर इस तरीके से आपको कोई दो कैंडल्स मिल जाती हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि अब मार्केट यहां से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ा सिग्नल है आपको बाय पोजीशन का, बहुत बड़ा, ठीक है। और अगर कहीं आपको H4 में ये तमाशा मिल जाए, तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आप कम से कम 200 पिप्स मास्टर डिग्री कर लेना वहां पे, और जिस दिन आप ये कर लो मेरे को कॉल जरूर कीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूं कि ये एंट्री आपकी फेल नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार एक आधा क्वेश्चन वगैरह कर लिया करो, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। निशांत जी निमीवाल, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ, नए साथी हैं हमारे, ठीक है, निशांत जी निमीवाल, और भी बातें करेंगे, लेफ्ट मत होइएगा, कुछ बातें और करेंगे आज की, ठीक है। अभी अभी तो 25 मिनट बड़े हैं अपने पास, 1 घंटे का सेशन है। निशांत जी आपने अनम्यूट किया क्या, निशांत जी, शायद वो फर्स्ट है, नए हैं, ओके। चलो इसके बाद इसके बाद सीपीआई के बारे में बताएं, सीपीआई भक्ति को बार बार रिवीजन कराएं, मदन चिंपा, मदन जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, समझ नहीं आया क्या लिखा आपने, अनम्यूट किया आपको मैंने। हाँ हेलो। जी मदन जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, हाँ जी। ये जो मैंने वो लिखा था, बुलिश और बेरिश, वो है ना बीबीपीटीआई, हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में। ओके ओके, बीबीपीटीआई इंडिकेटर है ना, बेरिश और बुलिश, हाँ जी, हाँ जी। पावर पावर ट्रेंड जैसा वो कल है। कल से पूरा पूरा सिस्टम उसके ऊपर ही रख देंगे अपने, कल से। हाँ सर ने इसको 2 बार रिवीजन करवा दिया, लेकिन इसमें ना कुछ बातें वो बताते हैं सारी समझ आ रही है, लेकिन जब ठीक है, इसको देखते हैं उस टाइम हम्म, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कोई बात नहीं, अपने इसको इसलिए मैं बढ़िया, चाहता हूँ इसका बार बार अगर रिवीजन हो जाए ना, 5 7 10 बार, तो मान के चल चलिए कि एक्सपर्ट हो कर देंगे, सकता है कर बंदा। देंगे, कर देंगे, डोंट वेरी, कर देंगे, हम्म। ठीक है। ओके सर। तो थैंक यू। चलो थैंक यू। अब एक आज का एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं अपने। आज दोस्तों देखो, अब मार्केट इस वक्त ना सभी के लिए असमंजस की स्थिति में खड़ी कर दी गई है ना, ठीक है। लेकिन एक बात गौर करना, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मेंशन करनी थी, मैंने इसलिए आपको रोका था, एक बात गौर करना, जो साथी तो जानते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ना कुछ पॉइंट्स हैं इस मार्केट के, 17, 33, 55, 72 और 82, लो जी, ये हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए। ये वो पॉइंट है जहां पे जैसे जंक्शन नहीं होते, जैसे सूरतगढ़ जंक्शन पे आके आधा घंटा ट्रेन रुकती है, ये वो स्टेशन है जहां पे आके गोल्ड थोड़ा सा ना रेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक घटना घटी है रात कि 55 को इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये कम से कम आप मान लो कि 2 साल हो गए
2 साल में मेरे देखने की बात है कि 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट 55 को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया मार्केट ने और सीधा खड़ी होगी ऊपर। ठीक है। और मजे की बात यह है कि जो डे वन की क्लोजिंग है, अपने डे वन की क्लोजिंग ओपन करते हैं यहाँ पे, थोड़ा एक बार मीटिंग को छोड़ना मत, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। डे वन की यहाँ पे मतलब मार्केट आपको चक्कर में कैसे डालती है, ये लो जी। डे वन की जो क्लोजिंग है ना, वो देखो कहाँ की है इसने, इस एरिया में की है। ये एरिया कौन सा है, एक मिनट, ये एरिया है 64, 2764 के एरिया पे डे वन क्लोज हुई है। यानी कि 5755 के एरिया से डे वन ऊपर जाके क्लोज हो चुकी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत बड़ा ये जुमला होने वाला है मार्केट में। तो अब एक चीज तो क्लियर होगी कि मार्केट नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। ये एज ए टेक्निकल मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। हालांकि मार्केट मेकर हो सकता है कि अपनी चाल चल रहे हो, जैसे कल एक चाल चली और आज एक फिर चाल चल दी। ठीक है। हमने ट्रैप नहीं होना, लेकिन एज ए टेक्निकल जब कैंडल किसी बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट दे देती है, ठीक है, तो उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि रीटेस्ट के ऊपर क्या करेगी, बाय पोजीशन बनाएगी। तो अब मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक नया ऑल टाइम हाई जो ये आंकड़ा है 2800 का, वो टच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है। जिस हिसाब से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है, तो आज एक चीज गौर करना, कोई भी जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दिन हम ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपने इसके ऊपर नजर रखनी है, H4 के ऊपर। ठीक है। H4 के ऊपर आप नजर रखना, ये लो। ठीक है। ये दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करने आएगा, इस एरिया को। ठीक है। और ये भी रिटेस्ट है, ये भी रिटेस्ट ही है। ये देखो ये एरिया है ना जो, ये भी रिटेस्ट है। ठीक है। ये दो ही रिटेस्ट हैं इसके, गौर करना इस बात के ऊपर, जल्दबाजी नहीं करनी। डिप से बाय की पोजीशन बनने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि यहां से सीधा बाय तो निकलने के चांसेस नहीं मैं मान सकता, क्योंकि ये आपके सामने पड़ा है ये एरिया। ये देखो ये एरिया आपके सामने पड़ा है, कौन सा, ये जोन, ये जोन, ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। यानी कि 72 मैंने आपको बता ही दिया। और हाँ, अगर कोई भी H1 की कैंडल, H1, ओनली H1 की मैं बात कर रहा हूं, यहां क्लोज हो जाती है इस एरिया में, तो मामला और गंभीर होगा। फिर तो मार्केट के अंदर बहुत बुलिशनेस जबरदस्त आएगी। और आज रात को 12 बजे एक बहुत बड़ी न्यूज है, फेडरल रिजर्व की बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है। आज वहां रेट कट्स होने ही होने हैं। आज वहां पे रेट कट होने ही होने, अमेरिका के अंदर रेट कट होंगे आज। ठीक है। और अगर कहीं ये 5 वाला आंकड़ा उन्होंने गड़बड़ कर दी, तो गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है। बेकाबू हो जाएगा गोल्ड। तो थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, मैंने आपको जोन बता दिए हैं। ठीक है। इस एरिया तक का आपने बाय नहीं करनी है, इस एरिया के अंदर। ठीक है। ये गौर करना, इस एरिया तक, यहां से बाय नहीं करनी आपने। ठीक है। बाय का एरिया ये है, आप लगा लेना ट्रेडिंग व्यू के अंदर, आपके सामने है सारा कुछ, है ना। 47 एक बहुत बड़ा जोन है, 44 और 48 का जोन बहुत बड़ा जोन है बाय का। ठीक है। गौर करना इस बात के ऊपर, इस जोन के ऊपर। ठीक है। तो चलो, और कोई दोस्त साथी, दोबारा 30 हो गए। लेफ्ट हुए तो अच्छा लगा। सर एक बार रिपीट, अमन राजपूत, सब बारीकी से तो बता देते हो, सब बारीकी से तो बता देते हो सर, ये हर टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हर टाइम फ्रेम पे कर सकते हो फाइंड इसको। सर आप क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं, सब भी। सीपीआई के बारे में बताएं, बहुत अच्छी बात बताई आपने अभी सर। सर ये हर टाइम फ्रेम में, अमन राजपूत सर, कल फेयर वैल्यू गैप का टॉपिक करवाना। ओके वीर जी, इसमें कहाँ थोड़ा सा बताए, मेरे को सुनिए आवाज नहीं आ रही। चलो, तो थोड़ी बहुत बातें चीतें कर लो यार, हल्की फुल्की, है ना। ले लेते हैं किसी साथी को, नरेंद्र जी शर्मा को ले लेते हैं। रात $5 बने वीर जी, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। नरेंद्र जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है, 5 मिनट उनकी बातें सुन लेते हैं। नरेंद्र जी शर्मा, राहुल जी आप भी नहीं आए निशांत निमीवाल के नाम से, आपको मैंने अनम्यूट किया था।
आप अपने स्क्रीन के ऊपर अगर देख रहे हैं तो आपको एक अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई हुई है, आप इधर वाला म्यूट उसको अनम्यूट करें और अपना परिचय दें सर, अगर आपके पास रिक्वेस्ट आई है तो। नरेंद्र शर्मा जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर जी कुछ आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। चलो सर, तो आपसे निवेदन रहेगा कि सर इस मीटिंग के अंदर थोड़ी गिनती 30 है, तो इसको अब मेरा टारगेट 50 करने का है। तो आप सब लोग सहयोग बिल्कुल करें सर, बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को यहाँ इनवाइट करें सर, है ना? सर आपने कल भी एक चीज बताई थी इसके अंदर, कैंडल्स के बारे के अंदर। जी। तो जो 2730 का लेवल था हाँ उसको जी, ब्रेक था। आपने जो इम्पोर्टेंट लेवल बताया था 2721। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके अंदर सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि जब अपने इसको रोज स्टडी करेंगे ना चार्ट्स को, हम्म तो ही अपने हम्म, को समझ में आएगा कि लेवल कहाँ है। जैसे 2621 का लेवल, 2626 का लेवल, उसी अकॉर्डिंग ये 2721 का लेवल। तो ये एक हाँ जी, हाँ जोन जी, किया जी। और 2746 को 45 को कल इसने वहीं खड़ा रहा और वापस 2731 को टच करके वापस ऊपर निकला है। हाँ तो जी, हाँ वहां जी, पे एक शानदार बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। थी, बिल्कुल थी। और ये चीज भी सामने थी आपके, ये चीज, ये जो मैं हाँ बता रहा जी। हूँ ये चीज। और जैसे ठीक है। भी वो लेवल तोड़ा 2746 का, मार्केट हम्म। अप ही अप होके गई, वापिस रीटेस्ट पे नहीं आई है। नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। जी जी। तो जोन, जोन काम करता है जी। H4 का कैंडल है ना जो, वो दीवार का काम हाँ जी। करता है आप लोगों के लिए, दीवार का। ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है H4 की। थैंक यू नरेंद्र जी, आपने सपोर्ट किया, शुक्रिया। तो पंजाबी में जो बोलते हैं ना कि आप जेडी आखिरी गल दस या ना, उन्हें सानू किल के रखता। अच्छा जी, चलो सर, चलो सर, थैंक यू, थैंक यू। पूरन जी, गुरु जी को ले लेते हैं, एक्टिव मोड में है हमारे गुरु जी। पूरन जी 1 मिनट का समय दें सर, आप गुरुदेव गवर्नमेंट टीचर हैं। हाँ मॉर्निंग जी सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, सर। मॉर्निंग। पहले तो थैंक यू आपका। ये अच्छा आप बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो है ये डेली बेस पे ध्यान रखने वाली होती हैं। जी और जी। कुछ टाइम बीच में जैसे आप रेस्ट करना चाहिए, हमें ना ध्यान देखना चाहिए सिर्फ मार्केट को क्या चल रहा है क्या नहीं है। हाँ तो, जी, हाँ जी, वो भी जरूरी है। तो थैंक यू। आप बता रहे हैं और रात जो नाइट में क्लास लगती है सर, वो भी बहुत जबरदस्त बता रहे हैं सर। तो जी जी, जी जी, जी सीख सर रहे हैं जी। सर जरूर। और जैसा आप बता रहे हैं टीम पर वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे टीम को बड़ा करेंगे, लोगों की संख्या को बढ़ाएंगे सर। हाँ जी सर, बस यही है ना। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू, जी थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे साथ राहुल जी आज नहीं आ पाए, एमडी सर ले लेते हैं फारूक जी को, जो कि काफी दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक जी को मैंने अनम्यूट किया है। फारूक सर। जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग फारूक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। बहुत दिन, चलो बहुत सर भाई। लंबे समय हो गए सर, मुझे थोड़ा एक आध हफ्ता वेट हो गया है। जी जी, कोई बात नहीं सर। जी। जी जी। हाँ मैं जी। आपका सर क्लास सुनता हूँ सर, बहुत ध्यान से सर क्लास लेता हूँ सर। ओके जी, ओके। जो अब आपका सर बताने का जो सर प्रक्रिया है ना सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर, जी खान साहब, थैंक यू आपका सर। सर, मुझे जी। अच्छा लगता है। चार्ट पैटर्न समझने में बहुत अच्छा लगता है सर। तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे चार्ट पैटर्न। आपका अकाउंट वगैरह है किसी ब्रोकर में क्या सर? हाँ सर, एक्सनेस में था। चलो सर, तो फारूक जी आपसे मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप एक छोटी मोटी एंट्री हमारे ब्रोकर में भी डाल दें, है ना? हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं न एक, कहीं काम तो करना ही है हमें। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर हम नाइट में एक सेशन दे रहे हैं आपको, और एक मॉर्निंग में आपको सेशन मिल रहा है। और थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं अपडेट नहीं रह पाता क्योंकि फील्ड बहुत ज्यादा हो रहा है इस वक्त। तो वो भी हमारे ठीक है। गुरुपाल जी संभाल रहे हैं। उन्होंने एक सेल एंट्री 67 और सॉरी 65 और 72 से आज एक सेल एंट्री दी हुई है उन्होंने। गुरुपाल जी ने, सभी नोट कर लें इस चीज को। 65 और 72 के एरिया से उन्होंने सेल दिया हुआ है।
अच्छा अच्छा। तो उसको नोट कर लेना। और एक उन्होंने एंट्री हमें दी थी 85 से, और वो एंट्री उन्होंने 37 पे कटवाई थी। तो क्या शानदार एक पंच मारा था ना। जी जी तो जी। जी, चलो फारूक जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। कपिल जी बिश्नोई, एक आधा मिनट इनसे भी ले लेते हैं। कपिल जी, नमस्कार सर। मॉर्निंग, कैसे हो कपिल जी? बढ़िया सर, बढ़िया। सर मैं और ठीक चल रहा है ड्राइव सब? कर रहा हूँ। ड्राइव कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो? हाँ जी, वो काम जा रहे हैं। तो कार ओके, ड्राइव कर रहे हैं। मुकाम जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो आप। चलो सर, जी अमावस है जी। आज, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो सर हमारी भी वहाँ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर देना सर, माथा टेक देना। जरूर जरूर जरूर। चलो सर, आपकी यात्रा शुभ रहे। तो दोस्तों, 2 मिनट का समय और लूंगा, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। देखो, एक मंच है, सज के तैयार है, आपका ब्रोकर आपके सामने तैयार है, एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। एजुकेशन है, आप कॉल कर सकते हैं, बहुत से ऐसे सीनियर साथी हैं जिनको आप यहाँ पे बता सकते हैं, और बता भी रहे हैं आपको, हर पल गाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब एक जो साथी 10 से 20 हजार रुपये महीना कमा रहा है, उस साथी को मैं एक सुझाव दूंगा कि आप कहीं से भी 10-20 हजार रुपये अगर कमा रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आप काम करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा आप 1 घंटा ऑफलाइन मेरे साथ बैठें या बात कर लीजिए। ठीक है, अपना मन बना लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सर इसमें एज ए आईबी, ये शब्द लिख रहा हूं मैं, जो भी साथी एज ए आईबी यहाँ पे एक अच्छा अपना सेटअप कमाना चाहता है, तो उसको अगर उसके साथी नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा। देखो दोस्तों, काम की जरूरत हर इंसान को है। ठीक है, काम की जरूरत हर इंसान को है। हर एक बंदा जो इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा है, उसको आप यार एक तो ना थोड़ा सा उससे प्यार से डील करें कि यार एक कुछ चीजें मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, और वो चीज बताने में इसका कैरियर बताने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। दोस्तों, ये जल्दबाजी की गेम नहीं है। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नहीं, उसको 2 घंटे बिठा लीजिए कहीं भी। ठीक है, 2 घंटे उसको कम से कम ये बताना है आपने कि मार्केट क्या है, कैसे रन होती है, इस मार्केट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो किस चीज की है, और इस मार्केट के अंदर कितने लोग काम करते हैं, और एक दिन में इस मार्केट में कितना पैसा ट्रेड होता है। ठीक है, और इस मार्केट का जो मेन कंट्रोल है वो कहाँ पे है, किस किन देशों के अंदर इसको बहुत ही बड़े तरीके से रूल रेगुलाइज किया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें अगर आप उन लोगों के साथ शेयर करने के बाद में दुनिया की 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो, दुनिया का दूसरा बड़ा प्रत्येक देश का स्टॉक मार्केट, और तीसरा एफएक्स, फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप इन चीजों को बड़े तरीके से इनका डिफरेंस बता के इसको बताओगे ना, तो वो बंदा ना जब इसको स्टार्ट कर लेगा ना, अगर इसको स्टार्ट कर लेता है वो बंदा, तो वो बंदा आपको थैंक यू जरूर करेगा। मैं थैंक यू करता हूं मेरे दोस्त, जिस बंदे ने मेरे को बताया। ठीक है, अब आपने करना क्या है? अब आप उस बंदे को इतना बोल दीजिए कि पैसा कमाना है। देखो, बात शब्द है कमाने की। अगर पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। मैं कहता हूं आप फील्ड मत कीजिए, आप कहीं गाड़ी लेके मत जाइए, कोई डीजल खर्च मत कीजिए, लेकिन 2 घंटे, ये जितने लोग सुन रहे हैं, 2 घंटे आपने क्या करना है, आपके मोबाइल के अंदर नंबर देखो कितने हैं, आप आज खोलना और मेरे को लिखना भी कितने कितने नंबर हैं टोटल, आपके पास कॉन्टेक्ट कितने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके पास 1,000 लोगों के कॉन्टेक्ट होंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कम से कम भी बात करूं ना, कम से कम बिल्कुल जीरो पे आ जाऊं, तो 100 लोगों के कॉन्टेक्ट तो आपके पास होंगे। और एक बात अपने दिल पे हाथ धर के बोलिएगा भी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ? ठीक है, आप डेली सिर्फ 2 या 3 लोगों को फोन करते हो। गौर करना मेरी बात पे, 2 या 3 लोगों को, बाकी 97 तो ना वो डाटा भर रखा आपने यार, वो डाटा अब काम लेना अपनों ने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने उन लोगों को फोन करना है और 2 घंटे का समय लेना है। उन 2 घंटों के लिए आप ना, कितने साथी हैं, हरदीप जी हैं, जसविंदर है, गुरपाल है, गुरप्रीत है, रविंद्र पुनिया है, संदीप सैनी है, मनोहर जी शर्मा, कितने, भंवर बिश्नोई है, कितने लोग हैं यहाँ पे। उन लोगों को आप टाइम लीजिए, उन लोगों से, और उन लोगों को आप मेहनत कीजिए। कितने दिन? 30 दिन। 30 दिन मेहनत करो, कितने घंटे लगेंगे आपके? आप 60 घंटे लगा दो। कितने घंटे लगा दो? 60 घंटे, ईमानदारी से 60 घंटे लगा दो। मैं 100% रिजल्ट दे रहा हूं आपको। ठीक है, 100% रिजल्ट दे रहा हूं। सॉरी,
60 लोगों को, आप 2 लोगों को अगर डेली मिलते हैं ना, 2 लोगों को, तो 60 लोग महीने में होते हैं। ठीक है, 100% रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, आप मिलवाओ, आप मेरे से मिलवाओ उन लोगों को। अगर आपको 100% रिजल्ट नहीं मिले तब आप मेरे को कहना, लेकिन हमारा बताने का तरीका और उस बंदे की जरूरत, ये दोनों मैच खानी चाहिए। हमारा बताने का तरीका और उस बंदे की नीड, जरूरत, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, दोनों मैच खानी चाहिए। वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, बस। ठीक है, अगला अपने को चाय का कप नहीं पूछ रहा घर जाते हुए, अगला घड़ी में टाइम देख रहा है कि भाई साहब यार मैं जा रहा हूँ, अच्छा 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 अच्छा, $8 ट्रिलियन की मार्केट, अच्छा बहुत बढ़िया यार भाई, अच्छा चलो भाई साहब यार मेरी दुकान का टाइम हो गया। यार क्यों अपनी वैल्यू खत्म करते हो? ऐसे लोगों के साथ आपने वैल्यू खत्म नहीं करनी। 800 करोड़ है पूरी दुनिया में, कितने? 800 करोड़। ठीक है, आपको तो एक जसविंदर चाहिए, मैं हंसी आएगी मेरे को, आप मेरा उदाहरण दे सकते हो ना। आप एक गुरपाल चाहिए, आपको एक जस सिद्धू चाहिए, आपको एक भंवर चाहिए, आपको एक हरदीप चाहिए, ठीक है, आपको एक कपिल बिश्नोई चाहिए, ठीक है। ओनली वन, हु इज द नंबर वन, ठीक है। आपको एक गगन सिद्धू चाहिए जो खुद काम करने वाले हो। तो दोस्तों आप ना उनके साथ प्लान कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फ्री की एजुकेशन दी जा रही है ना, बस 8 बजे उनको फोन करने लग जाए आप, 7:50 पे, भी भाई आना यार 40 मिनट। ठीक है, अगर वो बंदा 2 घंटे देने के लिए तैयार है ना पूरे दिन में, ठीक है, तो उसको चैलेंज कराइएगा कि 1 साल बाद में 1 लाख रुपया मंथली तेरी आमदनी की मैं तेरे साथ दोस्ती करता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, 1 लाख रुपए पर मंथ हम कमाएंगे यहाँ से, ठीक है, ब्रोकरेज का। तो इस मीटिंग में उन लोगों को जोड़िए, बस कहीं मत भागिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई प्लान देने की जरूरत नहीं है। घर बैठे फोन कीजिए, वीडियो कॉल पे प्लान समझाएं और आईबी बनाएं। दोस्तों समय बहुत तेजी से भाग रहा है, और आप देखना विजयनगर में एक एकेडमी ओपन हो रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, विजयनगर के अंदर मेरे बिल्कुल 13 किलो मेरा हेडक्वार्टर है वो, ठीक है, वहां पे क्या हो रही है, एकेडमी ओपन हो रही है, ठीक है। और फीस पता है कितनी निर्धारित की उन्होंने, रात ही फोन आया था, फीस निर्धारित की उन्होंने $120, ठीक है। कितने दिन की? 90 दिन की। वो कहता सर 63 एंट्रियां हो चुकी हैं। कितनी? 63 एंट्रियां हो चुकी हैं। आप 63 को $120 का मतलब कितने हो गए? 10,000 रुपए हो गए, यानी कि 6,30,000 रुपए। वो बंदा कहता सर मेरी एंट्री हो चुकी है, आपसे निवेदन है कि सर आप हमारी एकेडमी में लोगों को इनवाइट करो। तो मैं कहा यार 10,000 रुपए आप ले रहे हो, मैं तो फ्री दे रहा हूँ लोगों को। कहता सर आप आइए ना प्लीज, आपको मैं अलग से कैबिन बना दूंगा, मेरा ही चेला है वो। तो मैं कहा नहीं यार मैं फीस नहीं ले सकता किसी से, ठीक है। अब वो कहता सर मैंने 100 लोगों का पहला बैच तैयार करना है, प्लीज कहना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वाइट कीजिए। 6,30,000, और अगर वो 100 कर गया तो कितने पैसे आएंगे उसको? 10 लाख रुपया। यार वो अकेडमी से 10 लाख रुपया कमाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूं रात से, मैं कह यार हम कहाँ फिर रहे हैं, ठीक है। मैं डेली इतना भागता हूँ, क्यों ना मैं एक इंस्टीट्यूट खोल लूं और वहां पे 10-15 हजार रुपये फीस रख लूं, और मैं गारंटी लेता हूँ कि 50-60 तो कल ही आ जाएंगे, है ना। तो पैसा तो है मार्केट में, और आने वाले समय में ये एकेडमी आपके पड़ोस में खुल जाएंगे, आपके घरों में खुल जाएंगी, ट्यूशन पढ़ाएंगे लोग ट्रेडिंग की, ठीक है। तब आप कहोगे कि यार हम एक जूम मीटिंग करते थे, वहां पे एक जसविंदर था, आज उसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, 10 साल पहले की बात है, काश हमें यार उस वक्त हम कर लेते। अब जैसे हम कहते हैं काश जब 70,000 का बीघा था, हमारे दादा दादा ने 50 बीघे ली होती है ना, पर वो उस वक्त बेचारे के 50 बड़े पैसे नहीं थे। तो प्लीज ये कहानियां आने वाले समय में हो जाएंगी दोस्तों, जो कि था एक सीन, तो हिल मत करना। तो थैंक यू, आप सब लोगों ने समय दिया। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सर अपना ऑफिस कब हो रहा है श्री विजयनगर में? भैया आप खोलना पड़ेगा, अरविंद जी। सर आप भगवान हो, अरे भाई साहब इतनी बड़ी बात मत लिखा करो यार, आपका छोटा भाई हूं मैं, ऐसा मत लिखा करो प्लीज मनीष जी। मनीष जी को ले लेते हैं यार, इतनी बड़ी बात मत लिखो मनीष जी, हम तो छोटे भाई हैं, आपके सेवादार हैं सर। मनीष जी मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है, जो साथी जाना चाहिए वो जा सकते हैं, कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, अपने अपने काम पे लगे। हेलो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मनीष जी, कैसे हो? ਵਧੀਆ सर जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? मैं ठीक हूँ सर जी, सर बढ़िया। मैं छोटा भरा ਤੁਹਾਡਾ। मेरी तो मीन्स उम्र गुड। 23 साल ही है सर जी। अरे वाह यार क्या बात है मनीष जी, हाँ 23 जी साल सर। ही है कि? हाँ जी सर। ओके, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ट्रेडिंग, आ रही है ਵਧੀਆ समझ? ਵਧੀਆ सर ਵਧੀਆ। ਡੈਮੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ सर, प्रॉफिट ठीक हो ਜਾਂਦਾ है। छोटा जा प्रैक्टिस। अकाउंट रियल बनाओ, छोटा जा। हाँ जी सर जरूर जरूर आऊंगा मैं गंगानगर। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? राव सर तो। हाँ रावत साहब तो सॉरी, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸੀਗੀ ਹਨ। हाँ जी सर जी। कुछ नहीं है मनीष जी, सर बेखौफ होके पूरा लोगों पूरा को ना पूरा है।
पूरा जरूर कराएंगे नाल मिलके। हाँ, बेखौफ हो जाइए यार, हाँ जी, मजा आता है। मैं तो ना बिल्कुल अब, बिल्कुल सर। हाँ जी, अब मेरा हाँ देखो जी, ब्रेकफास्ट रेडी है, गाड़ी मेरी कपड़ा लड़के ने लगा दिया है, और सही है। मैं अब से 1 घंटे बाद फील्ड में निकल जाऊंगा, और हाँ जी, मैंने हाँ जी, डेली 2 लोगों को ये बताना ही बताना है, डेली। हाँ जी सर जी। ठीक है, डेली हाँ 2 जी, हाँ लोगों को आप मार्केट बताएं, और दोस्तों जरूर। देखते ही देखते आपकी आईबी, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा आपको, है सर ना। संडे ਨੂੰ क्लास हैगी ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ? संडे ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100% ਕਲਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਫਿਸ ਦਾ। ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਉਤਰੋਗੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਵ ਚੌਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ही, बस किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ठीक है सर जी। वहां से 400 मीटर सामने हाँ रवाब जी सॉफ्टेक का ऑफिस है, मारुति सुजुकी वाली बैक हाँ साइड जी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोनों भाई सभी मिलेंगे सारे जरूर साथी, जरूर है ना। जरूर जरूर सर जी। चलो, हाँ जी, तो ओके सर। थैंक यू दोस्तों, थोड़ा समय बातें जितने भी हो जाती हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोग हाँ साथ जी देते हो हमारा। तो हाँ जी जो जो साथी आईबी के ऊपर काम करना चाहते हैं वो मेरी बात को गौर कीजिएगा, और श्री में मुझे लेके जाएं, मुझे याद से जब भी आप, जो बिल्कुल अभी बिल आपको लेके जाऊंगा, आज मैं विजयनगर भी मिलूंगा आपको। थैंक यू, गुड लक, अपना ख्याल रखें, और जोन टू जोन ट्रेड करें, मार्केट को ज्यादा सेल की तरफ ना देखें। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड लक।